नीट में अगर आपके कम स्कोर आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। मैं आपको ऐसे ऐसे कोर्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत लाइफ चेंजिंग लगेंगे और आपको लगेंगे कि हाँ, इतने मार्क्स पे अगर ये कोर्स करें तो बहुत अच्छा करियर स्कोप है हमारे लिए आगे। ठीक है। और अगर आपके फैमिली इनकम ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, कम पैसे में कंप्लीट हो जाए। अगर आपको ऐसा है कि आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो पर कंफ्यूज हो हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। हर एक तरह की पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। अगर आपके ये मार्क्स है तो सेमी गवर्नमेंट लेना चाहिए, प्राइवेट लेना चाहिए या कोई और कोर्स सोचना चाहिए। सारी तरह की पॉसिबिलिटीज पे हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखो अगर आप नीट के लिए बहुत सीरियस हो और किसी भी तरह इस साल कोई ना कोई अच्छा कोर्स आप पाना चाहते हो। ठीक है। और आप ये चाहते हो कि कोर्स करने के साथ साथ हम फिर से नीट की प्रिपरेशन करें अगर इस बार अच्छा नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। हर एक पॉसिबिलिटीज पे बात करूंगी, कोई भी पॉसिबिलिटीज मैं नहीं छोड़ूंगी। इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है। ओके, तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक एक पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखना, तभी बातें पूरी समझ में आएंगी और तभी आप जाके डिसाइड कर पाओगे। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है पर परफेक्ट है आपके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी, नीट का एग्जाम देना बच्चों की ख्वाहिश रहती है पर कंपटीशन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से मार्क्स अक्सर बच्चों के कम आते हैं। मार्क्स कम नहीं आते हैं पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक ही मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे हैं, 500 मार्क्स पे इतने सारे बच्चे हैं, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाता है और उन्हें उनका डिजायर्ड कोर्स नहीं मिल पाता। ठीक है, तो देखो मैं हर मार्क्स वाइज बात करूंगी। 150 नंबर से लेकर के आपके 650 नंबर के बीच में है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, फॉरेन से करना चाहिए, इंडिया से करना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए, और कौन सा कोर्स करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले बात करते हैं 650 नंबर वालों की। 600 से ऊपर जिनके नंबर हैं, 600 प्लस जिनके नंबर है उनकी बात कर लेते हैं इन जनरल। तो 600 प्लस है तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको आराम से कोई ना कोई एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो वहां कोई सोचने की बात ही नहीं आती है। अगर आपके 600 नंबर तक आ जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का मिल ही जाएगा आपको और आसानी से आप अपना एमबीबीएस कर सकते हो कम खर्चे में। ठीक है, तो 600 से ऊपर वालों को तो कुछ सोचना ही नहीं है। 600 मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये तय है। थोड़ा आपको काउंसलिंग में वेट करना पड़ सकता है, कितनी भी हाई कट ऑफ चल जाए पर 600 नंबर पे कोई ना कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओके, हम एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कौन सा टॉप कॉलेज है, ये सब किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि कम से कम मार्क्स भी है तो भी मैं आपको कितना अच्छा कोर्स दिलवाने में हेल्प करूं। ठीक है, मैं काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करूंगी। तो 600 प्लस वालों के लिए तो कुछ सोचना नहीं है, उन्हें एमबीबीएस ही लेना है। ओके, अब बात आती है 550 के लगभग जिसके नंबर है, 550 से 600 के बीच में है, वो लोग क्या करें। देखो 550 से 600 के बीच में मैं हमेशा जनरल कैटेगरी की बात करूंगी। अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से हो तो अपने हिसाब से 10-20 नंबर या 40 नंबर तक रिड्यूस करके आप सोच लेना। ठीक है, मैं जनरल को लेकर के सारी बातें करूंगी। ठीक है, अगर आपके 550 तक नंबर है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो 550 नंबर है तो चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, आपको फॉरेन से जाकर एमबीबीएस करने से अच्छा है कि आप इंडिया से ही एमबीबीएस के लिए अप्लाई करो। अगर आपको कॉलेज मिल जा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करो। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 10 लाख तक होती है 5 साल की। अगर आप 8 से 10 लाख रुपए 5 साल के दे सकते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करो। ठीक है, आपको फॉरेन जाकर के करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन में काफी आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, आपको लगता है कि कम पैसे लगेंगे पर फॉरेन में काफी पैसे खर्च होते हैं और फॉरेन से करने का कोई मतलब भी नहीं है। उसको करने के बाद फिर आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है उस केस में फॉरेन से करने का। ठीक है, अगर आपके 550 तक नंबर आ रहे हैं और अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, 10 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई में, तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से, जिसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, ऐसे कॉलेजेस से आपको अपना एमबीबीएस करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वो बच्चे जिनके पास 10 लाख जितने पैसे नहीं है वो लोग क्या करें। वो लोग बच्चों, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बीए एमएस या बीयूएमएस में से कोई एक चुन ले। अगर आपको उर्दू थोड़ी बहुत आती है, ठीक है, उर्दू वगैरह आपको आती है तो आप बीयूएमएस चूज करो। अगर आपको थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, आपने 10th
वगैरह में संस्कृत थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। अगर आपको संस्कृत थोड़ी बहुत आती है तो आप BAMS चूज कर लो। संस्कृत नहीं भी आती है तब भी BAMS चूज कर सकते हो, लेकिन BUMS के लिए थोड़ी बहुत उर्दू आना आपको जरूरी है। ओके, इस कोर्स में क्योंकि मेडिसिन के जो नाम है वो सब थोड़ा उर्दू टाइप के होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत उर्दू आना चाहिए अगर आप BUMS करना चाहते हो तो। और माइनॉरिटीज के लिए इसमें सीट्स भी काफी होती हैं। सो अगर आप मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए BUMS कोर्स बेस्ट रहेगा 550 के स्कोर पे। ठीक है, अगर आपसे आपके 550 के थोड़ा नीचे भी हैं, जैसे मान लो 530 है, 540 है, तब भी आप ट्राई कर सकते हो इन कोर्स में, हल्का फुल्का वेरिएशन लेके चलना आप। ठीक है, तो 550 के लगभग अगर आप है, थोड़ा प्लस माइनस है, तो आप पहले तो आप ट्राई करोगे MBBS के लिए। MBBS अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, BAMS या BUMS में से चूज करोगे। और अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, 10 लाख तक हैं, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी MBBS कर लेना। ठीक है, 550 वालों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा मैकेनिकल काम कर सकते हो, जैसे कि लड़कियों के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, पर अगर आप मैकेनिकल काम कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा वर्क करने से दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, आप कई सारे ऐसे होते हैं ना, नीट के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज्यादा काम नहीं कर पाते, उनकी बॉडी साथ नहीं देती है, तो ऐसे लोग को छोड़ के जिनकी बॉडी अगर साथ दे रही है, प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं, तो वो लोग BDS करें। BDS में आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। BAMS BUMS के लगभग बराबर पैसा होता है। BDS BAMS BUMS इन तीनों की कट ऑफ लगभग सेम होती है, पैसे भी लगभग बराबर होते हैं। फर्क क्या है, BDS में आप सिर्फ दांतों से रिलेटेड डॉक्टर बनते हो, दांतों के डॉक्टर बनते हो, और कोई बॉडी पार्ट का आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ दांतों से रिलेटेड डॉक्टर बनते हो। पर क्योंकि यहाँ पे आपकी एक स्पेशलाइजेशन आ जा रही है, इसलिए आपकी सैलरी बढ़ जाती है। पर यहाँ पे वर्क ज्यादा करना पड़ता है, एक पेशेंट पे आपको काफी वर्क करना पड़ता है। आपको पता है, अगर दांत निकालना हो, RCT करना हो, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेशंस। इसमें आपको मेहनत ज्यादा लगती है। तो अगर आप एबल बॉडीड हो, मतलब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम बढ़िया कर सकते हो, एक पेशेंट पे अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, तो आप BDS करो। अदरवाइज आप BAMS BUMS में से कोई एक चूज कर लो। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया। BAMS और BUMS में सर्जरी कर सकते हैं, जैसे MBBS वाले करते हैं ना, सेम टू सेम सर्जरी ये लोग भी कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि MBBS वाले कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हार्ट के डॉक्टर बन सकते हैं, कोई बहुत ही स्पेशल डॉक्टर बन सकते हैं किसी चीज के, पर ये दोनों लोग नहीं बन सकते। BUMS BAMS वाले नॉर्मल डॉक्टर बनते हैं, जैसे छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी करने वाला ऑपरेशन हुआ, जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है उसमें ऑपरेशन होता है, वो सब कर सकते हैं। ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर को निकाल सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशन BAMS एंड BUMS वाले कर सकते हैं। ठीक है, BDS वाले सिर्फ और सिर्फ दांतों से रिलेटेड डॉक्टर बनेंगे। तो वंस अगेन बता रही हूँ, 600 नंबर से ऊपर है तो MBBS के लिए जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। 550 तक है और आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से MBBS करो। 10 लाख तक पैसा नहीं है आपके पास, तो अगर आप माइनॉरिटी हो तो आप BUMS करो, अगर आप मेजॉरिटी हो यानी कि हिंदू हो तो आप BAMS करो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको दांतों में ज्यादा इंटरेस्ट है और आप एक पेशेंट पे ज्यादा काम कर सकते हो तो आप BDS के लिए जाओ। ठीक है, 550 में ये 3 बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जिसके नंबर 500 के लगभग हैं। ओके, तो 500 के को वाले को तो आपका MBBS तो मिल ही नहीं सकता, इंडिया में मिल नहीं सकता, सिर्फ प्राइवेट ऑप्शन है उसके पास। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है। अगर आपके पास 10 लाख तक पैसे हैं तो आप डीम्ड में ट्राई करो, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है और अगर आपके पास 40 लाख तक रुपए हैं तो आप इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करो, तो भी आपका हो जाएगा। और अगर आपके पास 500 या 500 से नीचे कितने भी हैं और आप MBBS ही करना चाहते हो और आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, मतलब 20-30 लाख तक हैं, तो आप अब्रॉड से भी आप MBBS कर सकते हो, बाहर से आप MBBS कर सकते हो। 500 से जिनके नीचे नंबर हैं वो अब्रॉड से MBBS कर सकते हैं अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो। लेकिन अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, पैसे ठीक नहीं है, 10 लाख तक है तो डीम्ड में जाओ। 10 लाख से भी कम है क्योंकि बहुत मेरे खुद के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे 10 लाख देकर के पढ़ाएं, तो मैं समझती हूँ आपकी कंडीशन। ठीक है, तो 10 लाख तक नहीं है तो मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन बताती हूँ। 500 नंबर पे, 500 नंबर पे सबसे पहले आपको ट्राई करना है BAMS के लिए या BUMS के लिए। इन दोनों में से कोई मिलने के चांसेस होते हैं, कभी कभी डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इन दोनों के मिलने के चांसेस होते हैं। तो एक बार आप इन दोनों में अप्लाई करना, BUMS एंड BAMS के लिए अप्लाई करना, मिल जाते हैं तो डायरेक्ट ले लेना, कोई कुछ मत सोचना। फिर अगर ये दोनों नहीं मिलता है तो आप BHMS कोर्स करना, BHMS, ठीक है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक इन मेडिसिन एंड सर्जरी।
BHMS में आप सर्जरी नहीं कर पाते, ठीक है, आप मतलब चीर फाड़ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आप दवाएं दे सकते हो। आप जानते हो ना, होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है, डिटेल में समझा रखा है BHMS में क्या क्या होता है, इस वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक है, BHMS की डिटेल वीडियो। BAMS की मैंने बना रखी है, दोनों आप देख सकते हो आप चाहो तो। ओके, अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा सर्जरी भी कर पाएं, और अगर आपको एनिमल से प्यार है, जानवरों से आपको प्यार है, जानवर के प्रति होता है ना, कुछ इंसानों में जानवर के प्रति बहुत प्यार होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो जानवरों के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। अगर आपके अंदर ऐसी मेंटालिटी है, आप बहुत डेडिकेटेड हो जानवरों के प्रति, तो आपको BVSC कर लेना चाहिए। 500 इसके स्कोर पे बेस्ट है BVSC करना। BVSC में क्या है, आप जानवरों के डॉक्टर बनते हो, और जानवरों के डॉक्टर के प्रेजेंट टाइम में इंडिया में काफी डिमांड भी है, ठीक है, तो आप BVSC कर सकते हो अगर आपको जानवरों से प्रेम है तो। नहीं प्रेम है तो बच्चों उस फील्ड में जाने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। आप जानवरों को हैंडल कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि आप देख के भागते हो, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन है तो फिर इस लाइन में मत जाना, वरना 500 नंबर पे BVSC कोर्स बेस्ट है, ठीक है। BVSC की भी डिटेल्ड मैंने इस वीडियो में बता रखी है, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। ओके, BVSC कोर्स 500 नंबर पे आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, 515 520 तक हैं, तो आपको पूरे पूरे चांसेस रहते हैं BVSC कोर्स मिलने के। ओके, और अगर आपको जानवरों से प्रेम नहीं है, आप नहीं हैंडल कर पाते, बहुत लोग होते हैं चाहते हैं हैंडल करना लेकिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आप BHMS करो, आपके लिए इस नंबर पे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके, अब अगर आपके 450 तक नंबर है, 450 से 500 के बीच में है, या 450 से 10-20 नंबर कम है, सब तरह के मार्क्स के बारे में बता रही हूँ, तो 450 नंबर तक है तब भी आप BHMS में ट्राई कर सकते हो। या फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास 4-5 लाख तक रुपए हैं, 4-5 लाख तक आप साल का दे सकते हो, या 5 लाख से 8 लाख तक आप, नॉट साल का, 5 साल का दे सकते हो, यानी कि पूरे कोर्स में आप 8 लाख तक की आपके पास व्यवस्था है, आपके पेरेंट्स 8 लाख रुपीज दे सकते हैं, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको प्राइवेट कॉलेज से BAMS या BUMS कर लेना चाहिए। BAMS BUMS का पूरा खर्चा करने का 8 लाख रुपए तक आता है, यानी 5 साल का 8 लाख रुपए पड़ता है। तो अगर आपके पास 8 लाख रुपए तक हैं, तो आपके लिए 450 नंबर पे बेस्ट रहेगा कि आप BAMS या BUMS कर लो, ठीक है। अगर 8 लाख तक रुपए नहीं है आपके पास, 5 लाख तक है, ठीक है, 5 लाख तक ही है, यानी कि एक साल में 1 लाख आप खर्च कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप BHMS कर लो या BVSC कोर्स कर लो, दोनों में सेम लगता है पैसे, BVSC या BHMS कर लो, ठीक है। मेरी बातें ध्यान से सुनना, कहीं कंफ्यूजन होगी तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ आपको, और वीडियो के लास्ट में सारी चीजें समराइज भी कर दूंगी। ओके, थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन दे रही हूँ, इससे अच्छा सजेशन मुझे नहीं लगता कोई दे रहा होगा एक वीडियो में, ठीक है। देखो, तो आपके 450 तक नंबर है और आपके पास पैसे हैं, तो आप कोशिश करो या तो अब्रॉड चले जाओ, 15-20 लाख है तो अब्रॉड चले जाओ, 40-50 लाख है तो आप MBBS इंडिया से कर लो, ठीक है। और अगर आपके पास इतने नहीं है, 8 लाख तक रुपए हैं, 8 लाख तक है, तो आप क्या करो, आप अपना BAMS या BUMS कोर्स कर लो, ठीक है। और 8 लाख भी नहीं है, 5 लाख तक है, तो आप BVSC या BHMS कोर्स कर सकते हो, ठीक है। 5 लाख में BHMS कोर्स हो जाएगा, 5 साल का बता रही हूँ, 1 साल का नहीं कह रही हूँ, 5 साल का, ठीक है। अच्छा, 5 लाख तक है तो आप अपना BHMS या BVSC कर लो। मान लेते हैं अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो 450 में बेस्ट कुछ कोर्सेज बता रही हूँ। 450 नंबर पे आप 400 से 450 के बीच में हो तो मैं पूरा ही बता देती हूँ। इसमें आप BSMS, BAYMS, BASLP ये तीनों कोर्स कर सकते हो। ये इसमें से अगर इन तीनों में से बेस्ट बताऊं तो आपके लिए BSMS ज्यादा अच्छा रहेगा। BSMS की सैलरी ज्यादा अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू BYMS। BYMS की भी लगभग सेम रहती है, लेकिन जो आपका नीचे वाला है BASLP इसमें थोड़ी कम रहती है। इन तीनों कोर्सेज की डिटेल चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इन तीनों कोर्सेज पे भी वीडियो ला दूंगी। ओके, ये 400 से 450 नंबर वालों के लिए ये बेस्ट कोर्सेज रहेंगे आपके लिए। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज से। इसमें आपका मैक्स टू मैक्स 1 साल का 10,000 खर्चा आएगा, इससे ज्यादा खर्च नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ से एक ट्विस्ट आता है, यहाँ से कुछ ऐसे कोर्सेज आपके लिए ओपन होने वाले हैं जिनमें सैलरी काफी अच्छी है पर आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे। अगर आपको ऐसा ऑब्सेशन नहीं है अंदर से कि डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, ऐसी चीज नहीं है, तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स है जो मैं बताने वाली हूँ अब यहाँ से, ठीक है। ये तो ऊपर वालों के लिए थी, इन सब लोगों को जितने भी अभी मैंने कोर्सेज बताए उन सब में आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है,
जितने भी मैंने अभी कोर्सेज बताए सब में आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, लेकिन अब यहाँ से जो बताने वाली हूँ उसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा, फिर भी आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो, अच्छा करियर आपके लिए है। ठीक है। अच्छा, देखो इतना बात जान लो कि 400 से नीचे अगर आप हो, मतलब 450 से नीचे अगर आप हो, तो आपके पास या तो है कि आपके पास खूब पैसा हो तो आप एमबीबीएस कर लो। ठीक है। 40-50 लाख है तो इंडिया से कर लो, 15-20 लाख है तो फॉरेन से कर लो, और 8-10 लाख है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी से कर लो। ठीक है। और इतना पैसा नहीं है, 5-6 लाख तक है, 8 लाख तक है, तो भी आप बीए एमएस बीयूएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो। इतना भी नहीं है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बता रही हूँ आप। ठीक है। देखो, आपके 400 नंबर तक है। सबसे पहले लड़की अगर आप हो, अगर आप लड़की हो तो चुपचाप आंख बंद करके एमएनएस के लिए अप्लाई कर दो। एमएनएस के लिए अप्लाई कर दो, एमएनएस से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता लड़कियों के लिए इस मार्क्स पे। ठीक है। 400 से 500 मार्क्स हैं तब भी आप एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता लड़कियों के लिए स्पेशली। लड़कों की बात अभी नहीं कर रही हूँ, लड़कियों की बात कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद लड़कों के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है। तो आप चुपचाप से एमएनएस के लिए अप्लाई कर दो। कैसे करना है देखो, आप नीट का एग्जाम दे दोगे, नीट का एग्जाम देने के बाद एमएनएस के अलग से फॉर्म आते हैं, उसका अलग से टेस्ट होता है। एमएनएस का टेस्ट होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, वो टेस्ट बहुत ईजी होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो वो टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और मेडिकल चेकअप होता है, अगर आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है। फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है ये वाली। अगर आपके बॉडी में डिफेक्ट नहीं है कोई भी, इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया, अगर उसमें से कोई भी डिफेक्ट आपके अंदर नहीं है तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ, आपको एमएनएस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। 400 मार्क्स पे। ओके। तो गर्ल्स लोग आंख बंद करके एमएनएस के लिए अप्लाई कर दें, एमएनएस से बेस्ट आप लोग के लिए कुछ नहीं है। पर अगर बाई चांस आप एमएनएस के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है, फिजिकल फिटनेस है, वेट के बारे में है, हाइट के बारे में है, अगर आप उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पा रहे हो तो अब बताती हूँ क्या करना है। एमएनएस के लिए सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ओके। अच्छा, अब लड़के लड़कियों के लिए दोनों के लिए कॉमन चीज बताऊंगी। देखो, 400 नंबर है तो लड़कियां एमएनएस के लिए अप्लाई कर देंगी, उनकी बात खत्म करते हैं। लड़की अगर आप हो तो सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा बीपीटी। बीपीटी कोर्स लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत का काम है। तो लड़कियां अगर अपने आप को समझती हैं कि हाँ ठीक है वो एबल बॉडीड है, बहुत कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुद ही नहीं चल पा रही हैं, ऐसा कंडीशन नहीं है, मेरी तरह है, ठीक है, कुछ भी कर सकती हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप बीपीटी कोर्स कर सकते हो। ओके। बीपीटी कोर्स कर सकते हो, चाहे लड़का हो लड़की हो दोनों कर सकते हैं, पर मैं आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी के अनुसार बता रही हूँ। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, थोड़ा मेहनत करना अलाउ करती है कि आप किसी को एक्सरसाइज करवा सकते हो, तो आप लोग बीपीटी कोर्स कर लो। बीपीटी कोर्स में बहुत पैसा है प्रेजेंट टाइम में। मेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हो बहुत पैसा है, अगर आप उसे सही से करो तो। ठीक है। सही से करो तो काफी कमा सकते हो। ठीक है। तो बीपीटी कोर्स आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा 400 मार्क्स पे। और लड़की अगर है तो एमएनएस के लिए पहले ट्राई करिए, एमएनएस नहीं होता है तो बीपीटी पे आए। ठीक है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनके 400 से भी नीचे हैं। 400 से नीचे हैं यानी कि 300 350 नंबर है, वो लोग क्या करें। देखो, उन लोग के लिए एक ऑप्शन ये है कि वो लोग अब देखो, बीपीटी कोर्स की काउंसलिंग नहीं होती है प्रॉपरली नीट की वेबसाइट पे। नीट की काउंसलिंग में ना, जितने मैंने डॉक्टर वाले कोर्सेज बताए उन्हीं सबकी काउंसलिंग होती है, और बाकी जितने कोर्सेज अब मैं बता रही हूँ उसकी काउंसलिंग नीट वाले नहीं कराते हैं। एक एमसीसी का पोर्टल होता है और आयुष का पोर्टल होता है, वहां से आपकी काउंसलिंग होती है, लेकिन ये दोनों पोर्टल पे आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। अब जो कोर्सेज बता रही हूँ इसके लिए आपको अलग से कॉलेज पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज है आपके मुंबई में, उसका जब एडमिशन ओपन होगा तो उसकी वेबसाइट पे जा करके आपको अपना नीट का स्कोर कार्ड लगा करके वहां पे एडमिशन लेना होगा। ठीक है। कोई कॉमन आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी जहां पे सब कॉलेज के लिए अप्लाई कर पाओ, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ठीक है। नीट की काउंसलिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस वीडियो में समझा रखी है, इस वीडियो को जाके देख लेना। कोई भी वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझसे मांग लेना कि मैम इस वाली वीडियो का लिंक दे दो, मतलब उस वीडियो का नाम लिखना कि नीट काउंसलिंग वाली वीडियो का लिंक दे दो, या बीवीएससी कोर्स का लिंक दे दो, ठीक है, बीएमएस कोर्स का लिंक दे दो, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और सिंपल सी बात बता दूं, मैंने हर वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, नीट के लिए एक प्लेलिस्ट है पूरी, वो प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में अटैच कर दूंगी, वहां से सारी वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस हैं। ओके। आगे बात करते हैं।
देखो, अब जो बता रही हूँ उसमें आपको कोई एक पोर्टल काउंसलिंग के लिए नहीं मिलेगा, तो काउंसलिंग के लिए आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे टच में रहना। एग्ज़ाम के बाद ज़रूर आप मुझसे पूछ लेना कि मैम इतने मार्क्स आए हैं, तो हम कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करें और कैसे करें, ठीक है? नीट के एग्ज़ाम के तुरंत बाद मुझे कॉन्टैक्ट करना, बहुत लेट कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी, ओके? अच्छा, तो उन बच्चों के लिए जिनका 300 से 350 नंबर आ रहा है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है? वो अपना स्कोर कार्ड कहाँ अप्लाई करेंगे? पैरामेडिकल कोर्स के लिए। इंडिया में मैक्सिमम कॉलेज नीट के स्कोर को एक्सेप्ट कर लेते हैं पैरामेडिकल के लिए। कुछ को छोड़ के बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं। खासकर प्राइवेट कॉलेज तो सारे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। पैरामेडिकल मतलब जैसे कि आप नर्सिंग के लिए कहीं से अप्लाई कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग के लिए, बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो, डी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप बीएससी ओटीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके 150 नंबर तक भी हैं, तब भी इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं न कहीं एडमिशन हो जाता है। और नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज में होता है, और इनकी प्राइवेट कॉलेज की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर मैं बताऊँ पैरामेडिकल कोर्सेज़ की प्राइवेट कॉलेज की फीस तो 1 साल की लगभग 90,000 तक, 80-90 हज़ार तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। ओके, 80-90 हज़ार तक में आपका आराम से हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इतना अफोर्ड कर सकते हो तो 150 नंबर तक भी है, तब भी आप जा सकते हो। 150 से भी कम है, जैसे मान लो 120, 130 तक है, तब भी आप ट्राई कर सकते हो, पर उसके बाद चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ओके, तो एक बार सारी चीज़ें समराइज़ कर देती हूँ मैं। देखो, अगर आपके 600 से ऊपर नंबर हैं, तो आपको आँख बंद करके एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए। अगर आपके पास 550 नंबर हैं, ठीक है? 550 नंबर हैं और तो आपको एमबीबीएस के लिए ट्राई तो करना चाहिए, पर नहीं मिल रहा है तो बीएएमएस या बीयूएमएस कर लो। और आपके पास ठीक-ठाक पैसा है, 8-10 लाख रुपए हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लो। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाएगा 550 नंबर पे, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपके 500 नंबर हैं, तो 500 नंबर हैं तो ट्राई करो बीएएमएस या बीएचएमएस की काउंसलिंग में। एमबीबीएस तो नहीं मिलने वाला। बीएएमएस, बीएचएमएस की सॉरी बीएमएस, बीयूएमएस की काउंसलिंग में ट्राई करो। मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है और पैसे आपके पास ठीक-ठाक हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। उसमें भी नहीं मिल रहा है, तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो अगर 40-50 लाख रुपए हैं तो। नहीं है, तो आपके पास कोर्स है बीएचएमएस। बीएचएमएस आप कर सकते हो या आप बीवीएससी कर सकते हो, जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है? 500 नंबर पे ये बेस्ट कोर्सेज़ हैं। इसके बाद अगर आपका इससे भी कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हो बीवाईएमएस में, बीएसएमएस पे और बीएसएलपी में। ये तीनों कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और मैंने कहा जैसे कि अगर आपके पास पैसे प्रॉपर हैं, तो 500 नंबर से अगर आपके नीचे हैं और आपके पास पैसे काफ़ी हैं, तो कोशिश करो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने की। नहीं मिलता है तो डीम्ड कॉलेज से एमबीबीएस करने की। वो भी नहीं मिलता है तो फॉरेन से एमबीबीएस करने की, अगर आपके पास पैसे हैं तो। ये तीनों कंडीशन आप नहीं दे सकते, पैसे नहीं है आपके पास, तो बाकी सारे ऑप्शंस पे आप जा सकते हो, ठीक है? तो आप ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हो। और अगर 350, 300, 150 ये सारे नंबर हैं, तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल मैंने सब कुछ सजेशन दे दिया, हर एक मार्क्स के बच्चों को मैंने बता दिया। अगर 120 नंबर से भी कम है तो बच्चों कोई रास्ता नहीं है, दोबारा ड्रॉप लो, दोबारा नीट का एग्जाम दो। अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आप ये सोच रहे हो कि ड्रॉप लेके अगले साल हम एमबीबीएस करें, तो करना चाहिए या नहीं बताती हूँ। किस कंडीशन में आपको करना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपको बीएएमएस कॉलेज या बीयूएमएस कॉलेज मिल रहा है, तो आंख बंद करके ले लो, ड्रॉप मत लो, ठीक है? ड्रॉप मत लो, कॉलेज ले लो आप, ठीक है? और कॉलेज के टाइम ये चेक कर लेना कि अगर आप कॉलेज को छोड़ देते हो, अगर आप कॉलेज में उस कोर्स को छोड़ देते हो, तो छोड़ने के बाद आपको कोई बॉन्ड तो नहीं भरना पड़ रहा। अगर बॉन्ड भरना पड़ रहा है तो आप एडमिशन मत लो, ड्रॉप ले लेना या फिर किसी अदर कॉलेज में ट्राई करना। पर बॉन्ड नहीं भरना पड़ रहा है, बॉन्ड मतलब पेनाल्टी देनी पड़ती है अगर कोर्स को बीच में छोड़ दिया जाए। तो अगर उस कॉलेज में पेनाल्टी नहीं लग रही है, बहुत से कॉलेजेस में नहीं लगती है पेनाल्टी, बीएमएस, बीयूएमएस के लिए पेनाल्टी नहीं लग रही है, तो आप चुपचाप से कोर्स ले लो। हर कोर्स के लिए जो भी आपको मिल रहा है, जैसे जिससे भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, तो वो कोर्सेज तो बच्चों आंख बंद करके ले लो। अगर आप पढ़ने में ठीक नहीं हो और फिर भी नीट के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा यकीन मानो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कोई ना कोई कोर्स ले लो। पर कोर्स लेने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं आपको पेनाल्टी तो नहीं देनी पड़ेगी अगर आप बीच में छोड़ दो तो, अदरवाइज़ फिर फँस जाओगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना।
और ड्रॉप सिर्फ वही लोग लें जिनको बहुत यकीन है कि हाँ वो पक्का अगले साल निकाल लेंगे, वही लोग ड्रॉप लें। अदरवाइज आप कोई ना कोई कोर्स ज़रूर चूज़ करो। आपका साल बर्बाद हो, आप पीछे जाओ लाइफ में, ये अच्छा नहीं है, ये आपके डिप्रेशन का कारण बनता है। ओके, तो अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आपको गारंटी है कि अगले साल आप निकाल लोगे, आपके मैक्सिमम चांसेस है, तो आप ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है पता नहीं अगले साल भी हो पाएगा कि नहीं, तो आपको कोर्स ले लेना चाहिए कोई ना कोई। और कोर्स लेते वक्त बॉन्ड ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? ये बातें का ध्यान रखना। और काउंसलिंग में मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे बस कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं काउंसलिंग में भी आपको प्रॉपर हेल्प दूंगी। ओके, so this is all about the video. Thank you so much for watching. Bye, take care.